प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारा वाच्य परिवर्तन प्रकरण चल रहा है। वाच्य परिवर्तन के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कर्मवाच्य व भाववाच्य में जो क्रिया के रूप चलते हैं उसमें लट लकार के रूप आप लोगों को समझाया था, और मैंने आपको यह भी कहा था कि इस लट लकार के रूप को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। उसका सूत्र भी बताया था, सूत्र भी आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब उस पर हम वाक्य बनाते हैं। तो वाच्यों के परिवर्तन में हमें केवल 3 की ज़रूरत होती है: कर्ता, कर्म और क्रिया। जहाँ कर्तृवाच्य था वहाँ कर्ता में प्रथमा थी, कर्म में द्वितीया थी और कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही थी। यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? इस कर्म के अनुसार ही चलेगी। यानी कि जिसकी प्रथमा विभक्ति होती है उसकी क्रिया उसी के अनुसार चलेगी। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में जो कर्म है उसकी प्रथमा विभक्ति है कर्म की। सबसे पहले मैंने प्रथम वीडियो में आपको सर्वनाम कर्ता सिखाए थे, तो वो सर्वनाम कर्ता सभी प्रथमा विभक्ति में थे। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के कर्ता भी मैंने सिखाए थे। जो छठा वीडियो था प्रथम पुरुष के कर्ता, वो सभी प्रथमा विभक्ति में थे। तो उन्हीं में से मैंने यहाँ लिए हैं। उत्तम पुरुष में केवल अहम, आम, वयम होते हैं और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम होते हैं। और बाकी जितने भी कर्ता है वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं, जिनको मैंने छठे वीडियो में अच्छी तरह आपको लोगों को समझाया था। तो अभी आप देखिए, यह अध्यापक है और अध्यापक क्या कर रहा है? अध्यापक पढ़ाता है। अब पढ़ाता है, पढ़ने की तो पठ धातु होती है, ये पठ धातु होती है और इसकी क्या होगी? पढ़ाने के लिए पाठ हो गया। एक तो होता है पठति यानी पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। यहाँ करता है आपके अध्यापक और कर्म हो गया सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवम, वयम। ये तीनों पुरुषों के मैंने यहाँ कर्म लिख दिए हैं। अब कर्ता जो अध्यापक है वो इनको पढ़ा रहा है। इनके वाक्य कैसे बनते हैं देखें। अध्यापकेन, पहला वाक्य हो गया अध्यापकेन सह पाठ्यते, अध्यापक के द्वारा वह पढ़ाया जाता है। उसके बाद में अध्यापकेन तौ पाठ्यते, अध्यापक के द्वारा वे दोनों पढ़ाए जाते हैं। अध्यापकेन ते पाठ्यन्ते, अध्यापक के द्वारा वे सब पढ़ाए जाते हैं। ये थे प्रथम पुरुष के कर्ता। और प्रथम पुरुष की क्रिया मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी। येते, यन्ते, यानी पाठ्यते, पाठ्यते, पाठ्यन्ते। फिर आते हैं मध्यम पुरुष के जो कर्म हैं। मध्यम पुरुष में कर्म हो गया त्वम। तो ये कर्ता तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कर्ता के अनुसार क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पूरा का पूरा प्रभाव कर्म का पड़ रहा है। तो क्या हो गया? अध्यापकेन त्वम पाठ्य से, अध्यापक के द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो। अध्यापकेन युवाम पाठ्यते, अध्यापक के द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो, यानी तुम दोनों पढ़ाए जाते हो। अध्यापकेन यूयम पाठ्यद्वे, अध्यापक के द्वारा तुम दोनों पढ़ाए जाते हो। अध्यापकेन अहम पाठ्ये, अध्यापक के द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। अध्यापकेन आवाम पाठ्यावये, अध्यापक के द्वारा हम दोनों पढ़ाए जाते हैं। अध्यापकेन वयम पाठ्यावये, अध्यापक के द्वारा हम सब पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ जो अध्यापक है वो एक है। इस अध्यापक को हम परिवर्तित कर देते हैं। ये एक वचन का था, इसका हम द्विवचन में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अध्यापकेन, इसकी तृतीया हो गई अध्यापकाभ्याम, अध्यापकाभ्याम, 2 अध्यापकों के द्वारा
क्या किए जाते हैं, अध्यापकाभ्याम हो गया सह पाठ्यते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। अध्यापकाभ्याम सह पाठ्यते, अध्यापकाभ्याम तौ पाठ्यते, अध्यापकाभ्याम ते पाठ्यन्ते, अध्यापकाभ्याम त्वं पाठ्यसे, अध्यापकाभ्याम युवाम पाठ्यते, अध्यापकाभ्याम यूयम पाठ्यद्वे, अध्यापकाभ्याम अहम पाठ्ये, अध्यापकाभ्याम आवाम पाठ्यावये, अध्यापकाभ्याम वयम पाठ्यामहे। अगर यहाँ बहुवचन होता तो वो होता है अध्यापकेन अध्यापकाभ्याम अध्यापकैः, अध्यापकैः। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यापकैः स पाठ्यते, कहने का मतलब इस कर्ता का यहाँ क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यापकैः सह पाठ्यते, अध्यापकैः तौ पाठ्यते, अध्यापकैः ते पाठ्यन्ते, अध्यापकैः त्वं पाठ्यसे, अध्यापकैः युवां पाठ्यते, अध्यापकैः यूयं पाठ्यद्वे, अध्यापकैः अहं पाठ्ये, अध्यापकैः आवां पाठ्यावये, अध्यापकैः वयं पाठ्यामहे। अगर इसकी जगह अगर अस्मत् शब्द लेते, अस्मद, अस्मत् शब्द क्या है, अस्मत् शब्द है अहम आवाम वयम। इस वाक्य में हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो अस्मत् शब्द तृतीया क्या होती है, मया। अगर एक अकेला पढ़ा रहा है तो मया, दो पढ़ा रहे हैं तो आवाभ्याम, मयावाभ्याम, और बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, अस्माभिः, मयावाभ्याम अस्माभिः। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मेरे द्वारा वह पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मया, मया सह पाठ्यते, मया तौ पाठ्यते, मया ते पाठ्यन्ते, मया त्वं पाठ्यसे, तुम पढ़ाए जाते हो। मया युवाम पाठ्यते, मेरे द्वारा तुम दोनों पढ़ाए जाते हो। मया यूयम पाठ्यद्वे, मेरे द्वारा तुम सब पढ़ाए जाते हो। अहम को क्यों नहीं लेंगे, मेरे द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। अगर खुद के द्वारा खुद पढ़ाया जाता है तो ऐसा बना भी सकते हैं। तो इसके बाद में हम अगर युष्मत् शब्द लेते हैं तो युष्मत् शब्द हो जाता है त्वया, युष्मत् शब्द हो जाता है त्वया, और उसके बाद में त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तो फिर क्या हो जाएगा, युष्मत् शब्द वाला एक बार छोड़ देंगे, फिर इनके साथ बना सकते हैं। त्वया सह पाठ्यते, तुम्हारे द्वारा वह पढ़ाया जाता है। तो या तौ पाठ्यते, तुम्हारे द्वारा वे दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो या ते पाठ्यन्ते, तुम्हारे द्वारा वे सब पढ़ाए जाते हैं। तो या अहम पाठ्ये, तुम्हारे द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। तो या अवाभ्याम पाठ्यावहे, तुम्हारे द्वारा हम दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो या वयम पाठ्यामहे, तुम्हारे द्वारा हम सब पढ़ाए जाते हैं। इसकी जगह और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे एतत्, इसके द्वारा। तो इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाती है, एतेन, एतेन एताभ्याम एतैः, इसके द्वारा वह पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एतेन सह पाठ्यते, एतेन तौ पाठ्यते, एतेन ते पाठ्यन्ते, एतेन त्वं पाठ्यसे, एतेन युवाम पाठ्यते, एतेन यूयम पाठ्यद्वे, एतेन अहम पाठ्ये, इसके द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। एतेन वयम पाठ्यामहे, इसके द्वारा हम सब पढ़ाए जाते हैं। इसकी जगह और भी ले सकते हैं, किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, है ना। स्त्रीलिंग भी ले सकते हैं, है ना, किसके द्वारा। अगर पुल्लिंग लेते हैं, पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति क्या हो गई, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन, केन प्रश्नवाचक बन जाएगा। केन सह पाठ्यते, किसके द्वारा वह पढ़ाया जाता है। केन तौ पाठ्यते, किसके द्वारा वे दो पढ़ाए जाते हैं। केन ते पाठ्यन्ते, किसके द्वारा वे सब पढ़ाए जाते हैं। केन त्वं पाठ्यसे, किसके द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो। केन युवाम पाठ्यते, किसके द्वारा तुम दोनों पढ़ाए जाते हो। केन यूयम पाठ्यद्वे, किसके द्वारा तुम सब पढ़ाए जाते हो। केहन अयम पाठ्ये, किसके द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। केन आवाम पाठ्यावहे, केन वयम पाठ्यामहे, किसके द्वारा हम सब पढ़ाए जाते हैं। अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या हो जाता है, किम शब्द स्त्रीलिंग में कया, काभ्याम, काभ्यः। तो कया, कया सह पाठ्यते,
किसके द्वारा वह पढ़ाया जाता है, यहाँ स्त्रीलिंग में है, यानी कौन सी मैडम के द्वारा वह पढ़ाया जाता है। कया तौ पाठ्यते, किसके द्वारा वे दोनों पढ़ाए जाते हैं। कया ते पाठ्यते, पाठ्यन्ते, किसके द्वारा वे सब पढ़ाए जाते हैं। कया त्वम पाठ्यसे, किसके द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो। कया युवाम पाठ्यते, किसके द्वारा तुम दोनों पढ़ाए जाते हो। कया यूयम पाठ्यद्वे, किसके द्वारा तुम सब पढ़ाए जाते हो। कया अहम पाठ्य, किसके द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूँ। कया अवाम पाठ्यावहे, किसके द्वारा हम दोनों पढ़ाए जाते हैं। कया वयम पाठ्यामहे, किसके द्वारा हम सब पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी जगह चाहे कर्ता की जगह कोई सा भी कर्ता ले लीजिए, उसका इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो इस कर्म के अनुसार पड़ेगा। और कर्म में मैंने तीनों पुरुषों के कर्म लिख दिए हैं। उत्तम पुरुष का यदि कर्म होता है तो इसके पाठ्य पाठ्यावय पाठ्यामय चलेंगे। मध्यम पुरुष का कर्म होता है तो पाठ्य से पाठ्य पाठ्यद्वय होगा। बाकी सब में है ना, अगर यहाँ बालकः होता अध्यापकेन बालकः पाठ्यते, क्योंकि प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन है तो इसी प्रकार से पाठ्यते लगेगा। अध्यापकेन बालको, फिर क्या हो जाता, दो है, पाठ्यते। अध्यापकेन बालकाः पाठ्यन्ते, अध्यापकेन छात्रः पाठ्यते, अध्यापकेन छात्रौ पाठ्यते, अध्यापकेन छात्राः पाठ्यन्ते। अध्यापकेन बालिका पाठ्यते, अध्यापक के द्वारा लड़की को पढ़ाया जाता है। अध्यापकेन बालिके पाठ्यते, अध्यापक के द्वारा दो लड़कियों को पढ़ाया जाता है। अध्यापकेन बालिकाः पाठ्यन्ते, अध्यापक के द्वारा लड़कियों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये सब क्या होते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। तो इनके अलावा जितने भी कोई होगा कर्म तो उसमें प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। इसका विवरण मैंने छठे वीडियो में अच्छी तरह बता दिया है कि प्रथम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं। और प्रथम वीडियो में यह भी मैंने बताया था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कौन होते हैं। मध्यम पुरुष में केवल ये तीन ही होते हैं वचन के अनुसार, और उत्तम पुरुष में ये तीन ही होते हैं। बाकी जितने भी कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष के होते हैं और प्रथम पुरुष के अनुसार ही उनकी क्रिया चलती है। अब ये हो गए अपना कर्मवाच्य। इन्हीं वाक्यों को हम कर्तृवाच्य में या तुलनात्मक रूप से मैं लिख करके आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से बनते हैं। या हमने कर्मवाच्य सीखा था, यहाँ कर्तृवाच्य देखिएगा। जहाँ अध्यापक तृतीया में था वो अध्यापक प्रथमा में हो गया। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो वो के वही वाक्य हैं। यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, अध्यापक के द्वारा वह पढ़ाया जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यापक उसको पढ़ाता है। तो क्या पढ़ाता है, तो अध्यापक है तम पाठयति, अध्यापक उसको पढ़ाता है। अध्यापक है तौ पाठयति, अध्यापक उन दोनों को पढ़ाता है। अध्यापक है तान पाठयति, अध्यापक उन सबको पढ़ाता है। अध्यापक है त्वाम पाठयति, अध्यापक तुमको पढ़ाता है। अध्यापक है युवाम पाठयति, अध्यापक तुम दोनों को पढ़ाता है। अध्यापक है युष्मान पाठयति, अध्यापक तुम सबको पढ़ाता है। अध्यापक है माम पाठयति, अध्यापक मुझको पढ़ाता है। अध्यापक है आवाम पाठयति, अध्यापक हम दोनों को पढ़ाता है। अध्यापक है अस्मान पाठयति, अध्यापक हम सबको पढ़ाता है। यानी इन सब की क्या होगी, द्वितीया विभक्ति। यहाँ जहाँ कर्मणि प्रयोग में ये प्रथमा में थे और कर्तृ प्रयोग में क्या है, ये द्वितीया में है। अब क्या होता है, अगर यहाँ कर्ता का वचन बदल जाता है, जैसे दो हो गए तो क्या हो जाएगा, अध्यापकौ। अब ये द्विवचन हो गया तो यहाँ कर्ता के कारण से क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, या कर्म के कारण से ही पड़ रहा था। तो अध्यापकों होते ही यहाँ क्या होगी, पाठयतः, पाठयतः है। अध्यापकों पाठयतः, अध्यापक है तम पाठयतः, दो अध्यापक उसको पढ़ाते हैं। अध्यापकों तौ पाठयतः, अध्यापक उन दो अध्यापक उन दोनों को पढ़ाते हैं। अध्यापकों तान पाठयतः, अध्यापक उन सबको पढ़ाते हैं। अगर यहाँ बहुवचन होता तो क्रिया भी वहाँ क्या हो जाती, बहुवचन की हो जाती। अध्यापकाः, अध्यापकाः पाठयन्ति, ये बीच वाले ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यानी जो कर्म है वो वैसे के वैसे ही रहने हैं, क्रिया में
कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर कर्ता यहाँ मध्यम पुरुष का होता है त्वम तम पाठयसि, तुम उसको पढ़ाते हो। अगर अहम होता तो अहम के साथ क्या होता, अहम पाठयामि, पाठयामि। अहम तम पाठयामि, मैं उसको पढ़ाता हूँ। अहम तौ पाठयामि, मैं उन दोनों को पढ़ाता हूँ। अहम तान पाठयामि, मैं उन सबको पढ़ाता हूँ। अहम त्वाम पाठयामि, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अहम युवाम पाठयामि, मैं तुम दोनों को पढ़ाता हूँ। अहम युष्मान पाठयामि, मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ। इनके साथ इसके वाक्य नहीं बनेंगे, क्योंकि यह भी उत्तम पुरुष है, यही उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में बहुत सारे कर्ता होते हैं, तो प्रथम पुरुष में तो कोई सा भी आ सकता है। ये तत्शब्द है तो ये तत्शब्द के बना सकते हैं, इदम शब्द के बना सकते हैं, किम शब्द के बना सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आप लोग इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना। जो ज़्यादातर कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, जो एक जैसे भाग होते हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। उनको यदि तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप इनका बराबर अभ्यास करेंगे। आगे वाले वीडियो में भाववाच्य सीखेंगे, ये कर्मवाच्य हैं। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी जहाँ कहीं भी आपकी दिक्कत होती है, शंका होती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आप लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपके कौन सी समस्या आ रही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर आप ठीक से लिख करके 2, 3, 4 बार देख करके अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप वाच्य परिवर्तन आगे आराम से कर सकेंगे। इसी आशा में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।